सीजन शुरू होने से पहले हम सब रियल मैड्रिड के अटैक को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड थे बिकॉज एक लॉन्गेस्ट सागा के बाद किलियन एम्बापे का फाइनली पीएसजी से रियल मैड्रिड के लिए साइन होना और एक एक्साइटमेंट थी विनीशियस, रॉड्रिगो, किलियन एम्बापे और जूड बेलिंगहम के ड्यू को देखने की। लेकिन सीजन स्टार्ट होते ही रियल मैड्रिड की बैकलाइन को इंजरीज हो जाती हैं और रियल मैड्रिड की बैकलाइन यहाँ पे इंजरीज की वजह से बाहर हो जाती, क्योंकि शायद हम में से बहुत से लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और यहाँ पे रियल मैड्रिड एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आके खड़ी हो जाती है और उस सिचुएशन में रियल मैड्रिड की बोर्ड डिसाइड करती है कि हम जनवरी ट्रांसफर विंडो में कोई साइनिंग नहीं करेंगे, जो कि हम लोग पिछले 5-6 सालों से नहीं करते आ रहे। और 9 नवंबर को ओसासुना के अगेंस्ट एटर मिलिटाओ को एसीएल की इंजरी हो जाती है और एसीएल की इंजरी की वजह से ही वो पूरे सीजन के लिए बाहर हो जाते हैं। और रियल मैड्रिड उस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थी बिकॉज रियल मैड्रिड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी डिफेंसिवली। हमने चुआमेनी को मेकशिफ्ट सेंटर बैक भी खेलते हुए देखा, लेकिन ओसासुना के अगेंस्ट ही 9 नवंबर को ही डेब्यू मिलता है कैस्टिला के प्लेयर राउल एसेंसियो को। राउल एसेंसियो, जो कि मेरे ख्याल से इस गेम से पहले बहुत से लोग उनको नहीं जानते होंगे बिकॉज अगर आप सीज़न के स्टार्ट में भी देखें तो सीज़न के स्टार्ट पर भी जॉन मार्टिनेज की एक बहुत ज़्यादा हाइप थी। हम लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी कि उनमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी एसीएल की वजह से पूरे सीज़न के लिए बाहर हो चुके। राउल एसेंसियो को यहाँ पे डेब्यू मिलता है और राउल एसेंसियो यहाँ पे ओसासुना के अगेंस्ट आके ही एक असिस्ट करते हैं यहाँ पे जूड बेलिंगहम को। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ राउल एसेंसियो सेव्ड रियल मैड्रिड इन दैट डिफिकल्ट सिचुएशन और वो रियल मैड्रिड के लिए और स्पेनिश टीम के लिए इन फ्यूचर किस तरीके से एक इम्पोर्टेंस रखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राउल एसेंसियो के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम उनके बारे में जान लेते हैं। राउल एसेंसियो 3 फरवरी 2003 को स्पेन के शहर लास पाल्मास में पैदा हुए और उन्होंने 2017 में रियल मैड्रिड की यूथ टीम को ज्वाइन किया। उनको 2023 में रियल मैड्रिड कैस्टिला के लिए प्रमोट किया गया और तब से लेके अब तक वो जैकोबो रोमन की शेडो में खेलते थे। और राउल एसेंसियो को रियल मैड्रिड की कैस्टिला में एक लीस्ट रेटेड सेंटर बैक भी कहा जाता था। मतलब आप इमेजिन करें, अगर राउल एसेंसियो लीस्ट रेटेड सेंटर बैक है तो इस एकेडमी में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे बात करने की ज़रूरत है कि इस एकेडमी में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, बस कि हम उस पोटेंशियल को यूज़ नहीं करते। निको पास की एग्जांपल आप सबके सामने है और बहुत से प्लेयर्स हैं जो कि डिज़र्व करते थे रियल मैड्रिड की फर्स्ट टीम के लिए खेलना। राउल एसेंसियो एक नॉनसेंस सेंटर बैक है और आप उनको एक वॉरियर भी कह सकते हो, एक वॉरियर जो कि हम लोग काफ़ी टाइम से रामोस और पेपे के जाने के बाद मिस कर रहे थे। रामोस और पेपे ने दुनिया के फॉरवर्ड्स को टेरराइज कर दिया था और वो जो एक ऑरा हुआ करता था रियल मैड्रिड डिफेंडर्स का ऑन द पिच, वो हम लोग काफ़ी टाइम से मिस कर रहे थे। रूडिगर के आने के बाद मुझे लगा कि शायद हमें वो लीडरशिप क्वालिटी अब देखने को मिलेगी जो कि हमें पेपे और रामोस के होते हुए देखने को मिलती थी। जिस तरीके से वो अपने टीममेट्स के लिए यहाँ पे स्टेप अप करते थे, स्टैंड लेते थे ऑन द पिच, वो शायद हमें देखने को मिलेगी। लेकिन रूडिगर के आने के बाद भी हमें उस तरीके से स्टेप अप करती हुई रियल मैड्रिड की डिफेंस या रूडिगर नहीं दिख। मतलब कैन यू गाइस इमेजिन के रामोस और पेपे के होते हुए रियल मैड्रिड प्लेयर्स को कोई बुली कर सकता था, कोई प्रोवोक कर सकता था या कोई इमेजिन भी कर सकता था। उसकी प्राइम एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ कि बायर्न म्यूनिख की अगेंस्ट एक गेम था और रिबेरी की कोई अनबन हुई थी यहाँ पे डेनी कार्वाहाल के साथ, और डेनी कार्वाहाल के जिस साथ जो अनबन हुई थी उसमें पेपे यहाँ पे आए थे, उन्होंने स्टैंड लिया था डेनी कार्वाहाल के साथ। और उसके अलावा अगर आप देखो तो दोनों ने टेक ऑन किया था यहाँ पे रिबेरी के ऊपर और रिबेरी को यहाँ पे एक क्लियर मैसेज दिया गया था कि इफ़ यू कम अप अगेंस्ट आवर टीममेट्स वी विल कम अप अगेंस्ट यू। वो चीज़, वो ऑरा, वो एक लीडरशिप क्वालिटी हम लोग काफ़ी टाइम से मिस कर रहे थे। अब आप देखो कि विनीशियस के साथ काफ़ी टाइम से रेसिस स्टैंड्स होते हैं, उसके अगेंस्ट स्टैंड्स किए जाते हैं, उसको प्रोवोक किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड टीममेट्स को उसके साथ स्टैंड लेना चाहिए, उस तरीके से हम लोग उसके साथ खड़े नहीं होते। देन कम्स राउल एसेंसियो। अब ओसासुना वाली गेम से पहले आप सबको याद होगा कि पाब्लो माफियो की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है कि वो हमेशा से आके विनीशियस के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देते हैं और काफ़ी रेसिस्ट स्टेटमेंट्स भी देते हैं और काफ़ी बुरा भी बोलते हैं विनीशियस के अगेंस्ट। ऑन द पिच भी वो कोशिश करते हैं कि यहाँ पे विनीशियस को बुली किया जाए। काफ़ी दफ़ा उन्होंने कोशिश की है कि विनीशियस को मायोर्का वाला जो बैच है वो किस कराने की कोशिश की जाए।
और उन्होंने एक बात भी की थी कि मैं विनीसियस को नॉक डाउन करूंगा यहाँ पे बॉक्सिंग पिच पे। और अगर आप अमेरिका वाला गेम उठा के देखें तो अमेरिका वाले गेम में भी उसको प्रोवोक किया जा रहा था पाब्लो माफियो की तरफ से। और हम देखते हैं कि रियल मैड्रिड के प्लेयर्स रेनी सेबास या कोई और प्लेयर आप उठा के देखें तो उस तरीके से वो उसके लिए स्टैंड नहीं कर रहे थे। देन राउल एसेंसियो केम और उन्होंने आके पाब्लो माफियो को टेक ऑन किया, उन्होंने आगे उसको फ्लाइंग केसेस दिए। और ये एक इंडिकेशंस थी, ये एक जो काफ़ी टाइम से हम लोग जो लीडरशिप क्वालिटी और ये जो एक ऑरा था जो हम मिस कर रहे थे, राउल एसेंसियो की शक्ल में एक हमें देखने को मिला कि ही इज़ अ नॉन सेंटर बैक। राहुल एसेंसियो की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि ही इज़ वेरी काम एंड कंपोज्ड, और जब भी वो चैलेंजेस को टेक ऑन करता है वो शाय अवे नहीं करता चैलेंजेस से, ही लव्स टू टेक ऑन द चैलेंजेस। वो बिट एग्रेसिव है जो कि शायद हमें चाहिए था काफ़ी टाइम से। और अगर आप देखो तो बॉल प्लेइंग एबिलिटी भी उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। उन्होंने किलियन एम्बापे को भी असिस्ट किया है यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, और जूड बेलिंगहम को भी ओसासुना वाले गेम में उन्होंने असिस्ट किया। तो आई डोंट नो वेयर वी वुड हैव बीन विदाउट राउल एसेंसियो। मेरे ख्याल से राउल एसेंसियो ने रियल मैड्रिड के सीज़न को सेव किया। यहाँ पे कार्लो एंजेलोटी की जॉब को आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं उन्होंने सेव किया, बिकॉज जिस सिचुएशन में थे उस वक्त हम लोग एसी मिलान से हार चुके थे। एक काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन थी रियल मैड्रिड के लिए, और उस सिचुएशन में राउल एसेंसियो का आके परफॉर्म कर जाना। जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है कि अगर आप राउल एसेंसियो का सीवी उठा के देखें तो ही हैज सेव्ड अस मल्टीपल ओकेजन्स में आके उसने हमें बचाया। और आई रियली होप कि रियल मैड्रिड अब उसके टैलेंट को ज़ाया ना करे, बिकॉज हमने पीछे काफ़ी दफ़ा देखा है कि रियल मैड्रिड ने अपने टैलेंटेड प्लेयर्स को ज़ाया किया। एंथनी ब्लैंको की एग्जांपल आप सबके सामने है कि उन्होंने एक गेम खेला और सबने कहा कि हमें अपना नेक्स्ट छापी अलोंसो मिल गया, लेकिन आज के बाद उस गेम के बाद वो जाके डेपोर्टिवो एल्वेज में शायद वो इस वक्त खेल रहे। तो आई रियली होप कि हम यहाँ पे राउल एसेंसियो के टैलेंट को ज़ाया ना करें, एंड आई थिंक ही इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग इन वर्ल्ड फुटबॉल। जिस तरीके से वो आके बड़े ओकेजन में परफॉर्म करता है, वो उसने कभी भी बड़े ओकेजन में क्रमबद्ध नहीं किया, हमेशा उसकी परफॉर्मेंसेज निकल के आई हैं। आई रियली होप कि हम उसके टैलेंट को सही तरीके से यूटिलाइज करें। और हम यहाँ पे देखते भी हैं कि लोग उसको सर्जियो रामोस से भी कंपेयर करते हैं बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटीज जिस तरीके से दोनों खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो लेट द गाय प्ले सम गेम्स, उसके बाद ही हम उसको जज करें। एटलीस्ट आप उसको 1-1.5 साल उसको दें। मेरा नहीं ख्याल कि सर्जियो रामोस जैसे डिफेंडर से आप उसको कंपेयर करें, लेकिन आप मेरे ख्याल से वी हैव अ जनरेशनल टैलेंट इन आवर हैंड्स एंड वी हिट द गोल्ड। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन दें, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट राहुल एसेंसियो इन द कमेंट सेक्शन। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, पीस आउट।